एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार की चिंता क्या है और इतनी बड़ी गिरावट बाजार में क्यों आई है। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में आज एक बेहद कमजोरी भरा सेशन रहा। वैसे तो शुरुआत मजबूती के साथ हुई, दुनिया भर के बाजारों के कमजोरी के संकेत के बावजूद भारतीय बाजार तेजी के साथ शुरुआत करते हुए दिखे और 14,700 के पार निकलकर टिकने की कोशिश भी करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की जो शुरुआत हुई दिन के आखिरी सेशन में काफी जबरदस्त पकड़ती हुई नजर आई और न सिर्फ 14,700 उसके बाद 14,600 ये लेवल भी टूटते हुए नजर आए और 14,550 के बेहद करीब जाता हुआ निफ्टी नजर आया और क्लोजिंग भी वहीं पर होती हुई दिखी। तो दिन के लो पॉइंट के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखी और बैंक निफ्टी में भी 33,300 के बेहद करीब जाकर क्लोजिंग होती हुई दिखी और यह सब तब हुआ जब डाउ फ्यूचर्स भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 7500 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि अमेरिकी बाजारों से उतने खराब सेशन की आशंका नहीं थी। हालांकि कल का सेशन कमजोर था और आज सुबह दिन भर एशिया और यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी थी। तो जो कमजोरी की वजह भारतीय बाजारों के लिए ज्यादा बनी वो ग्लोबल मार्केट्स की थी। साथ ही कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंता की बात यहां पर हमारे लिए दिखा रहे हैं और तीसरा है कल होने वाली महीने की एक्सपायरी। इन तीनों के चलते दबाव बना और चौथा यह भी कि एफआईज ने फिर से खरीदारी से हाथ रोका है। तो ये सारे फैक्टर्स बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव बनाते हुए नजर आए। आज की गिरावट इसलिए भी अहमियत वाली है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले बाजार ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाए। विक्स काफी तेजी से बढ़कर आया और आज जो बिकवाली हुई वो चौतरफा बिकवाली होती दिखी है। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं जो आपको हरे निशान में नजर आए, यानी कि दमदार प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है और सब तरफ से आज बिकवाली का माहौल ही नजर आया और यही वजह थी दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बाजार बंद होते दिखे। अब आज तो बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। कल मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी बाजार के लिए रखी जाए ये अनिल जी से समझेंगे। आइए शो में समझते हैं कल मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रहे। अनिल जी से जानते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रहेंगे। जहां तक कल के सेशन का सवाल है, जहां बाजार बंद हुए हैं वो इस मार्च के महीने के लोएस्ट लेवल पर बंद हुए हैं क्लोजिंग के लिहाज से और बाकी इंट्राडे के लिहाज से देखें तो 14,350 अब तक का लोएस्ट लेवल है। तो अब कल भी 14,350 14,375 सबसे ज्यादा मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, ये साफ है। हालांकि वहां से हम 200 पॉइंट ऊपर है। क्लोजिंग के लिहाज से यही लेवल इंपॉर्टेंट है 14,525 14,550, जिसके नीचे बाजार ना बंद हो तो बेहतर है। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है 14,700 14,750 वो रेंज है जिसके पार्ट निकलकर टिकने पर ही बाजार में मजबूती का पहला संकेत आपको आता हुआ दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 33,300 के बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ है और उसके टूटने की पूरी संभावना है। एक बार 33,000 के नीचे जाने पर बैंक निफ्टी में भी दबाव काफी आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। ऊपरी स्तरों पर अब 34,000 34,200 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में तेज मुनाफा वसूली आने की आशंका है। वैसे डाउ फ्यूचर्स 7500 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो उम्मीद तो यह है कि एक अच्छा सेशन देखने को मिले अमेरिका में और उसके चलते हुए वापस से गैप से बाजार कल ऊपर खुलने की कोशिश करे। लेकिन अगर गैप से खुलते हैं तो ऊपरी स्तरों पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती दिखेगी। तो कॉन्ट्रा ट्रेड का वक्त है, मजबूती में बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से हल्की फुल्की खरीदारी बाजार में आती दिख रही है। ये रेंज बाउंड ट्रेड है और इस रेंज बाउंड ट्रेड में स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आप साफ आते दिख रहे हैं और कल का सेशन भी इसी लिहाज से मंथली एक्सपायरी के चलते उतार चढ़ाव भरा रहने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए हमने समझी बाजार पर कल के लिए